Hi student, good evening. Welcome back to my online class. We will study the SST for the class 5th. Also we are complete our first and second chapter. Then today I will going to read and the third chapter, the land of Saudi Arab. The land of Saudi Arab. लैंड स्ट्रक्चर सऊदी अरब का जो लैंड स्ट्रक्चर जो क्या ना सैंड का जमीन है, बालू का जमीन है, उसके बारे में क्या है हम लोग आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना, सैंड लैंड, बालू का जमीन। व्हाट इज सैंड लैंड? सैंड लैंड क्या है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज डिजर्ट। सऊदी अरब इज ए डिजर्ट रीजन। सऊदी अरब एक लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, फेमस डिजर्ट। तो आज हम लोग क्या ना सऊदी अरब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सऊदी अरब लोकेशन। ओके, व्हाट इज डिजर्ट? डिजर्ट क्या है? द लैंड व्हिच कवर्ड बाय द सैंड, द लार्ज एरियाज लैंड व्हिच कवर्ड बाय द सैंड, इट इज कॉल्ड डिजर्ट। सऊदी अरब ऑल्सो ए डिजर्ट रीजन, ठीक है ना। इट इज द हॉट डिजर्ट रीजन। सऊदी अरब कहां पर है? लोकेशन, इट्स लोकेटेड अरेबियन कंट्री, दैट मीन्स एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इस प्लेस में ये जो प्लेस है ना, ये क्या है, सऊदी अरब है। यहाँ पर क्या होता है, सऊदी अरब जो डिजर्ट, हॉट डिजर्ट, ये लोकेशन क्या है ना, ये जो डिजर्ट है ना, एक सराउंडिंग चारों तरफ क्या है ना कुछ कंट्री के द्वारा घेरा हुआ है। क्या है, इसका नॉर्थ साइड में हम लोग जाएंगे तो जॉर्डन, इराक, कुवैत, इजराइल, ये सब कंट्री है। साउथ साइड में जाएंगे तो क्या है ना अरेबियन सी, यहाँ पर अरेबियन सी है, ओमान है। ओके, एंड ईस्ट साइड में जाएंगे तो क्या है ना पर्शियन ग्लोब यानी पेरिस उपसागर, पर्शियन ग्लोब, कतार, बहरीन, यूएई एटसेट्रा कंट्री है। एंड द वेस्ट साइड द रेड सी यानी लाल सागर। ओके, ये क्या है, इसका लोकेशन है। लोकेशन बोल सकते हो, नाइबरिंग कंट्री बोल सकते हो सऊदी अरब का, उसके बीच में क्या है सऊदी अरब जो डिजर्ट वो बना हुआ है। तो आज हम लोग क्या ना सऊदी अरब डिजर्ट के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे, एक एक करके। क्या क्या जानकारी लेंगे ना, इसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वेजिटेशन क्या है, एनिमल लाइफ क्या है, एग्रीकल्चर क्या खेती किसान होता है, इकोनॉमिक रिसोर्स यहाँ पर क्या रिसोर्स मिलता है, ऑल्सो इम्पोर्टेंट सिटी, इस प्लेस का जो महत्वपूर्ण जो सिटी है, शहर है, वो क्या है, अच्छा मक्का मदीना क्या है, ओके, लैंग्वेज क्या है यहाँ का, और लाइफ ऑफ द पीपुल, लोगों का लाइफ कैसे चल रहा था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो वी ऑल्सो फॉलो द बुक एंड रीड द लाइन, ऑल्सो रिमेंबर दिस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है? द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरब इज ए वेरी हॉट, ड्राई एंड हार्श। यानी सऊदी अरब का जो क्लाइमेट है ना, मौसम है ना, वो हमेशा क्या होता है, गर्मी होता है, और ड्राई मतलब क्या ना सूखा। गर्मी के कारण सूखा तो होगा ही होगा, ठीक है ना, गर्मी और सूखा होता है। देयर इज हार्डली एनी रेनफॉल, यानी बहुत कम बारिश होता है, थोड़ा सा बारिश होता है यहाँ। द कोस्टल एरिया आर हॉट एंड ह्यूमिड। ये जो सऊदी अरब है, यहाँ का जो समुद्र किनारे के आसपास जो एरिया, वो क्या होता है, हमेशा हॉट होता है, गर्मी होता है, और ह्यूमिड होता है, यानी गीलापन भी होता है। ओके, द वेदर ड्यूरिंग समर इज वेरी हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग द डे टाइम। इस एरिया में क्या है ना, समर सीजन में दिन के टाइम क्या होता है, बहुत ड्राई होता है और बहुत हॉट होता है, बट नाइट में यानी रात में क्या होता है, थोड़ा सा कूलिंग होता है, यानी ठंडे होता है। ओके, नाइट्स आर वेरी कोल्ड। इन द कोस्टल एरिया द टेम्परेचर आर माइल्ड। समुद्र किनारे के आसपास एरिया में क्या ना टेम्परेचर क्या मॉडरेट होता है, यानी ज्यादा गर्मी भी नहीं होता है और ज्यादा ठंडी भी नहीं होता है। ओके, डस्ट स्टॉर्म आर कॉमन इन दिस रीजन, यानी हमेशा क्या ना गर्मी के सीजन में यहाँ डस्ट स्टॉर्म यानी धूल के साथ जो स्ट्रोम है ना, स्ट्रोम के साथ जो धूल वो बहते रहता है। ओके,
दे अपियर सडनली एंड मेक द स्काई है, जो क्या है ना कभी कभी क्या है ना मतलब धुआं सा बना देता है, यानी अंधेरा टाइप बना देता है, ज्यादा धूल से क्या है ना हम लोग को दिखाई नहीं देता है। तो सऊदी अरब का क्लाइमेटिक कंडीशन में हम लोग को क्या पता चला, यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होता है, गर्मी होता है और ड्राई होता है। समुद्र किनारे के आसपास क्लाइमेटिक है ना माइल्ड होता है, यानी मॉडरेट, ज्यादा गर्मी नहीं है ज्यादा ठंडी नहीं है। समर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा हॉट होता है, ज्यादा होता है। दिन के टाइम क्या होता है, टेम्परेचर बहुत होता है और उसके हिसाब से रात के टाइम क्या है ना टेम्परेचर धीरे धीरे कमते रहता है। ओके, और क्या है ना कभी कभार क्या है ना गर्मी के समय क्या है ना धूल के साथ हवा के साथ धूल भी बहने लगता है। ये क्या है ना यहाँ का क्लाइमेट। वेजिटेशन में क्या है, सऊदी अरब में क्या ना फ्यू वेजिटेशन आर ग्रो, हम बुक पढ़ेंगे उसके साथ साथ, क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हैं, आप लोग को अभी डिटेल्स कुछ अपने मन से जब बोलने जाऊंगा आप लोग को दिक्कत होगा, तो बुक के हिसाब से आप लोग भी बुक फॉलो करेंगे। ओके, ए वेरी फ्यू प्लांट ग्रो एज द एरिया इज ड्राई एंड बैरन। ए वेरी फ्यू प्लांट, फ्यू मतलब बहुत कम, वेरी फ्यू प्लांट ग्रो एज द एरिया इज ड्राई एंड बैरन। यहाँ पर क्या है ना बहुत कम पेड़ उगता है, जिसके हिसाब से क्या ना ज्यादा से ज्यादा जमीन क्या ना बैरन बन गया। बैरन मतलब क्या ना बंजर। ओके, ज्यादा से ज्यादा जमीन क्या ना बंजर बन गया। ओके, प्लांट्स व्हिच कैन withstand hot and dry weather grow here। यहाँ का जो प्लांट रहता है ना वो क्या ना पत्थर या बालू के ऊपर ग्रो होने लगता है। मोस्ट ऑफ दिस प्लांट हैव लॉन्ग रूट विथ ग्रो डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। कुछ यहाँ के ऑलरेडी क्या ना डिजर्ट में पानी का कमी है, तो कुछ पेड़ का क्या ना रूट क्या ना नीचे बहुत दूर तक पहुंच जाता है, क्योंकि पानी ढूंढने के लिए, सर्च ऑफ वाटर। क्योंकि प्लांट का पेड़ पौधा का जीवन चलने के लिए वाटर मतलब यानी पानी अत्यावश्यक क्या ना एक उपकरण है, बहुत जरूरी है। तो उसके हिसाब से क्या यहाँ का कुछ पेड़ का प्लांट का जो रूट होता है ना जड़ होता है वो जमीन के नीचे तरफ पहुंच जाता है, किसके लिए ना वाटर ढूंढने के लिए, पानी ढूंढने के लिए। प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड सर्ब्स ग्रो हियर। यहाँ पर क्या ज्यादा से ज्यादा कैक्टस टाइप का पेड़ होता है, क्योंकि कांटा टाइप का पेड़, क्योंकि पानी का कमी के लिए जब पेड़ उगते रहता है ना, पेड़ का जो पत्ता निकलने वाले थे वो पत्ता और पत्ता नहीं बनते, वो क्या ना कट्टा बन जाता है। ओके, और सार्स क्या ना झाड़ी टाइप का कुछ पेड़ दिखाई देता है। ओके, यहाँ का वेजिटेशन, तो क्या ना वेजिटेशन में क्या है, यहाँ पर क्या ना थोड़ा सा वेजिटेशन ग्रो होता है, वो भी क्या ना जहाँ पे थोड़ा सा पानी मिलता है। कुछ वेजिटेशन क्या ना बालू के ऊपर पत्थर के ऊपर ग्रो हो जाता है, और यहाँ का मोस्टली कुछ पेड़ का जो रूट होता है जड़ होता है वो क्या ना जमीन के बहुत नीचे तरफ जाने लगता है, क्योंकि सर्च ऑफ वाटर, पानी ढूंढने के लिए, क्योंकि डिजर्ट में हमेशा क्या ना पानी का कमी रहता है। और क्या ना यहाँ का ज्यादा से ज्यादा कैक्टस टाइप का और सार्स टाइप का यानी झाड़ी टाइप का पेड़ दिखाई देता है, क्योंकि ना पानी का कमी के लिए पेड़ का पत्ता नहीं उगते है, पत्ता क्या है ना उगने के टाइम क्या ना कट्टा में बन जाता है, क्योंकि लैक ऑफ वाटर, पानी का कमी के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है ना हमारा एनिमल लाइफ। क्या क्या एनिमल मिलता है। ओके, एनिमल लाइक्स गोट, शीप, लैम्स एंड कैमल आर फाउंड हियर। तो यहाँ पे क्या क्या एनिमल दिखाई देते हैं, गोट्स, शीप, लैम्स एंड कैमल। द मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट एनिमल इज क्या है, कैमल। डिजर्ट एरिया में, ये सऊदी अरब एरिया, यहाँ का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एनिमल क्या है ना कैमल, क्योंकि इट इज द ऑल्सो नोन एज शिप ऑफ द डिजर्ट। कैमल को क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डिजर्ट, यानी डिजर्ट का जहाज, समुद्र का रेगिस्तान का यानी मोरू का जहाज, बालू का जमीन जो है ना लार्ज जो एरिया बालू का लैंड, वहां का कहने जहाज बोलते हैं किसको, कैमल को। दिस इज बिकॉज इट कैन लिव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मेनी डे। क्यों इसको बोलते हैं डिजर्ट ऑफ शिप, शिप ऑफ डिजर्ट ना, ये क्या ना खाना छोड़कर वाटर छोड़कर कम से कम बहुत दिन रह जाता है, क्योंकि इसके शरीर के अंदर ऐसा कैपेसिटी है, वो एक बार खाने के साथ क्या ना बहुत दिन के लिए खाना और वाटर को, पानी को स्टोरेज करके रख देते हैं। इट कैन कैरी हैवी लोड्स, ये क्या ना उसके साथ साथ क्या ना बहुत भारी सामान भी लोड करके ले जाता है। थ्रू द वेरी हॉट सैंड, बालू के ऊपर, मतलब किसी का चलना जहाँ पे मुश्किल होता है ये आराम से चल सकता है। Apart from providing transport, they also provide milk and butter. Also क्या ना ये जो कैमल है ना हम लोग को क्या प्रोवाइड करते हैं ना, मिल्क, बटर एंड their hair are also used to make carpet। उसका जो हेयर बाल वो क्या ना कारपेट बनने के लिए, राग्स बनने के लिए, क्लोथ बनने के लिए यूज होता है। तो एनिमल्स में क्या है ना यहाँ पर क्या क्या एनिमल दिखाई देता है, लाम्स, शीप, गोट, ओके,
इनमें से क्या सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल्स क्या है ना, कैमल। कैमल को क्या ना शिप ऑफ डिजर्ट किया जाता है। क्यों ना, कैमल क्या ना बहुत दिन तक वाटर छोड़कर, खाना छोड़कर रह जाता है, इसीलिए इसको शिप ऑफ डिजर्ट किया जाता है। और उसके साथ साथ क्या ना, कैमल के ऊपर भारी कुछ लोड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसका जो ये हम लोग को क्या ना क्या मिल्क एंड बटर प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ इसका हेयर से क्या है ना रग्स, क्लोथ एंड कारपेट बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है ना एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स क्या है ना खेती किसान। चाहे डिजर्ट एरिया, यहाँ पर क्या है ना खेती किसान पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, फिर भी क्या है ना ह्यूमन बींग्स अपना लाइफ चलाने के लिए कुछ ना कुछ खेती किसान करते हैं। क्या है, क्रॉप्स ग्रो इन वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ सऊदी अरब। बहुत थोड़ा सा जगह में क्या है ना, छोटा सा जगह में क्या है ना खेती किसान होता है। क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ली, डेट प्लांट्स, राइस एंड अल्फा ग्रो हेयर। तो अल्फा एक प्रकार का ना यहाँ घास है। तो क्या क्या क्रॉप बनते हैं यहाँ, व्हीट मतलब क्या है गेहूं, बार्ली, डेट प्लांट, राइस एंड अल्फा ग्रो, यहाँ पर खेती होता है। मच ऑफ द वाटर नीडेड फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक यूज टू ऑब्टेन बाय डिसल्टिंग द सी वाटर। ज्यादा से ज्यादा क्या है ना समुद्र से वाटर लेकर, ठीक है, और रूफटॉप प्रोसेस में जो डोमेस्टिक वाटर यानी बारिश हो गया, बारिश का पानी को क्या है ना घर का छात में स्टोरेज करके रख दिया, उस वाटर को क्या है ना खेती करने के लिए जमीन तरफ पहुंचाने लगा। इसके हिसाब से क्या है यहाँ पर जिसको क्या लगे ना रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग मेथड किया जाता है, जिसके हिसाब से क्या यहाँ खेती किसान होता है। तो खेती किसान करने के लिए जो पानी का जरूरी है, जो वाटर का जरूरी है, वो कहाँ से मिलता है ना, डोमेस्टिक वाटर। दैट मीन्स बारिश होने के टाइम यहाँ के जो घर बनते हैं ना, तो उसका छात को ऐसे करके बनाते हैं ना, बारिश का पानी छात में स्टोरेज हो जाता है। तो उस पानी को क्या ना खेती किसान करने के लिए पाइप के द्वारा जमीन तरफ ले जाता है। द मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंक्लूड वेजिटेबल। ज्यादा से ज्यादा क्या यहाँ पर वेजिटेबल यानी साग सब्जी का खेती होता है, फ्रूट फल का खेती होता है एंड डेट प्लम का खेती होता है। डेट प्लम, व्हीट एंड बार्ली ग्रो नियर द ओएसिस। तो डेट प्लम और व्हीट एंड बार्ली कहाँ पर होता है, ज्यादा से ज्यादा खेती कहाँ पर होता है, नियर द ओएसिस। ओएसिस क्या है, ओएसिस क्या है ना डिजर्ट रीजन में एक लो लैंड, नीचे जमीन है। एक्चुअली डिजर्ट रीजन में क्या होता है, हवा बहने के लिए क्या है, हवा बहने के कारण हवा के द्वारा कुछ जगह का जो बालू है ना वो इरोशन होके उड़ के क्या है ना दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। तो जहाँ का बालू मान के चलो ये एक जगह है, यहाँ का बालू इरोशन हो गया, यहाँ पे लो लैंड बन गया। तो इस लो लैंड में क्या है ना कभी कभार क्या होता है बारिश का पानी जमा हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं ओएसिस। तो इस लो लैंड में जब गीलापन होता है, इस गीलापन में हम लोग खेती कर सकते हैं। तो डिजर्ट एरिया में यानी सऊदी अरब एरिया में जो पीपुल है ना, लिविंग पीपुल, इस ओएसिस प्लेस में क्या है ना खेती करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज ओएसिस, ओएसिस क्या है ना, डिजर्ट एरिया में जो लो लैंड है, डिजर्ट एरिया में हवा के द्वारा क्या ना लो लैंड कुछ प्लेस का क्या ना जो सैंड वो क्या ना ट्रांसफर होकर दूसरे प्लेस में चला जाता है, तो उसके हिसाब से क्या लो लैंड बनता है, इसको क्या ना ओएसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या ना इकोनॉमिक रिसोर्स। यहाँ का इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है सऊदी अरब का, सऊदी अरब इज ए रिच कंट्री। रिच मतलब क्या ना अमीर कंट्री। सेवरल लार्ज इंडस्ट्रीज हैव बीन सेट अप इन सऊदी अरब। कुछ बड़ा बड़ा इंडस्ट्री क्या ना, इंडस्ट्री मतलब क्या ना शिल्प कारखाना है ना, यहाँ पर क्या ना बना हुआ है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्टर ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। पृथ्वी का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम जो क्या ना हम लोग पेट्रोल डीजल यूज करते हैं ना, पृथ्वी का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या ना प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, सऊदी अरब में होता है। ऑलमोस्ट द एंटायर इनकम ऑफ द कंट्री केम फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम। इस कंट्री का ज्यादा से ज्यादा इनकम रोजगार कहाँ से आता है, एक्सपोर्ट करने से। क्या एक्सपोर्ट करने से, पेट्रोलियम। क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ये पेट्रोलियम क्या है ना बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट करता है, ओके बेचते हैं। तो इसके हिसाब से इस कंट्री का अमीर बन गया। ओके, जैसे हमारा यह क्या ना आप लोग पेट्रोलियम या पेट्रोल का प्राइस देखेंगे तो क्या ना कम से कम 80 अबव हो गया। तो सऊदी अरब में जाएंगे तो वहाँ के 10 रुपीज या तो 12 रुपीज, ओके, क्योंकि वहाँ पर तो खदान पेट्रोल का। ओके, नेक्स्ट क्या है ना देयर आर मेनी ऑयल रिफाइनरीज इन सऊदी अरब वेयर क्रूड ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। यहाँ पर क्या ना तैल शोधनागार जिसको क्या जाता है क्या ना रिफाइनरीज, यानी जो जमीन से जो पेट्रोलियम जो मिनरल ऑयल निकलता है वो क्या ना प्रॉपरली क्या है ना शुद्ध नहीं है, उसको क्या ना परिशुद्ध करके उसमें से क्या क्या बनते हैं,
पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, मेनी अदर्स यूजफुल थिंग्स लाइक उसका जो डस्ट, जो मतलब मिनरल ऑयल का जो डस्ट है ना, उनमें से क्या है जो हम लोग का कॉस्मेटिक क्रीम, साबुन, ये सब भी बनते हैं। ओके, द ऑयल ऑफ सऊदी अरब इज गोल्डन इन कलर एंड सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। तो सऊदी अरब में जो ऑयल मिलता है ना गोल्डन कलर का, और इसका इतना इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड। पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड, क्योंकि जैसे कोयला नाम सुने हो, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक डायमंड, काला हीरा बोलते हैं, क्योंकि कोयला का इतना इंपॉर्टेंट, इतना यूज है ना, जिसके हिसाब से डायमंड के साथ कंपेयर किया गया है। सेम एवे जो पेट्रोलियम है उसका भी इतना यूज होता है, उतना उसका यूटिलिटी है, उसको क्या है ना लिक्विड गोल्ड बताया गया है। नेक्स्ट, तो इकोनॉमिक रिसर्च में क्या है ना, सऊदी अरब एक रिच कंट्री है, यहाँ पर क्या है ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री है ना, इंडस्ट्री है। सबसे फेमस इंडस्ट्री क्या है ना, ये सऊदी अरब किस लिए फेमस है ना, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है यहाँ पर। उस और क्या ना, ये कंट्री क्या ना अपने जो पेट्रोलियम है ना वो एक्सपोर्ट करके यानी विदेश में बेच के क्या ना अमीर बन जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या ना, इंपॉर्टेंट सिटी। यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट सिटी है, क्या है, रायदा एंड जैदा। तो ना द कंट्री इज डिवाइडिंग, द कंट्री इज डेवलपिंग फर्स्ट विद ब्यूटीफुल एंड मॉडर्न सिटी एंड टाउन। ये कंट्री का डेवलप हो गया, कुछ कुछ सुंदरीय शहर बना है उसके हिसाब से। रायदा इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री। तो रायदा क्या ना सऊदी अरब का क्या ना कैपिटल का नाम है। इट हैज हॉस्पिटल्स, यहाँ पर क्या क्या है, हॉस्पिटल्स है, स्काईस्क्रैपर्स, ओके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पार्क, मार्केट एंड ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज। तो रायदा क्या ना यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे एनी एल्स जो फैसिलिटी है ना वो मिलता है। द बोर्ड रोड द कंट्री द सिटी आर लाइन विथ रॉयल प्लेसेस एंड एयर कंडीशन गवर्नमेंट बाइल्ड। यहाँ पे सरकार के द्वारा एक जो प्लेनेट है ना अच्छी तरीके से क्या ना प्लेनेट बनाया, जिसको ना स्मार्ट सिटी किया जाता है, जहाँ पे क्या ना हर फैसिलिटी अवेलेबल है। रायदा जैदा इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट अलोंग द रेड सी। जैदा क्या है ना ये जो वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड का रेड सी के आसपास क्या ना जैदा एक होकर का एक शहर है। इट इज ए कमर्शियल सिटी, यानी ये कमर्शियल सिटी, कमर्शियल मतलब बिजनेस, जैसे बिजनेस वाणिज्यिक शहर जिसको किया जाता है, जैसे हमारा इंडिया में महाराष्ट्र, मुंबई ये कमर्शियल सिटी है। एंड बिजी रिपोर्ट्स, ओके, पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिस प्लेस। पूरा विश्व का लोग क्या ना जायदा में क्या ना विजिटेड होता है, क्योंकि इतना ही कमर्शियल है। ओके, नेक्स्ट क्या है ना मक्का मदीना। मक्का मदीना क्या है ना एक रिलीजियस पिलग्रिम। ओके, मक्का मदीना क्या है, रिलीजियस पिलग्रिम। सऊदी अरब इज ए मुस्लिम कंट्री। सऊदी अरब टोटली सऊदी अरब कह रहा है मुस्लिम लोग रहने वाले है ना, मुस्लिम एक कंट्री है। द टू इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स ऑफ द मुस्लिम आर मक्का एंड मदीना। इट इज एसोसिएटेड विथ प्रहत मोहम्मद। इसको क्या ना बनाया था कौन के ना, प्रहत मोहम्मद। एवरी ईयर मिलियन ऑफ मुस्लिम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू मक्का मदीना। हर साल क्या होता है ना बहुत सारे वर्ल्ड का, विश्व का, दुनिया का बहुत सारे प्लेस से क्या ना लोग मक्का मदीना में क्या ना विजिट करने के लिए आते हैं। ये क्या ना एक रिलीजियस फेमस एक रिलीजियस पिलग्रिम है। और तो क्या ना मक्का मदीना क्या ना सऊदी अरब का एक फेमस रिलीजियस पिलग्रिम है मुस्लिम लोगों के लिए। यहाँ पे क्या ना बहुत सारे लोग विजिट करने आता है। एक्चुअल क्या नाम इसका एक कहानी है, आप लोगों को बता रहा हूँ। मक्का मदीना में जो मुस्लिम का जो मतलब मोनुमेंट है, मुस्लिम का जो गिरजा है, सॉरी मुस्लिम का जो मंदिर है, मस्जिद है, वो क्या है ना वहाँ पे क्या ना बाहर से विदेश से क्या ना लोग विजिट करने आते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं क्या ना वहाँ से जो एक बार जो मक्का मदीना का जो मुस्लिम लोग का जो देवता है ना, कुरान जो धर्म उसको टच करके आएंगे या तो उसको दर्शन करके आएंगे, देख के आएंगे, तो क्या ना उनमें से क्या ना कुछ क्षमता, बहुत क्षमता बन जाता है, जिसके हिसाब से वो क्या ना कुछ लोगों का बीमारी के लिए इलाज भी कर सकता है। वो जो बोलेंगे वो क्या ना सही हो सकता है। ऐसे सुना हूँ, मैं भी सुना हूँ, आप लोग को ऐसे बता रहा हूँ। तो इसीलिए जो मुस्लिम कविराज जिसको बौद्ध कविराज मानते हैं ना, वो लोग क्या ना मक्का मदीना से क्या ना अपना जो शिक्षा को लेकर आते हैं और यहाँ पर क्या ना इलाज के लिए मदद करते हैं। नेक्स्ट क्या ना लैंग्वेज।
द पीपुल ऑफ सऊदी अरब स्पीक अरबिक लैंग्वेज। जैसे कि हमारा इंडिया में कहना लगभग लोग क्या होता है ज्यादा से ज्यादा कहना बहुत सारे लैंग्वेज में बात करते हैं, 22 से ज्यादा लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, वेस्ट बंगाल में बंगाली लैंग्वेज, उत्तर प्रदेश में हिंदी लैंग्वेज, कन्नड़ भाषा, मराठी भाषा, उड़िया भाषा, अलग अलग प्रकार भाषा है। लेकिन सऊदी अरब में क्या है एक ही भाषा में बात करते हैं, क्या है ना, अरबिक लैंग्वेज। सऊदी अरब हैज बिकेम prosperous because of its language and better utilization of resource। तो क्या यहाँ का जो लैंग्वेज है ना इन लोग के लिए क्या है फेमस है। ओके, लास्ट ऑफ क्या है लाइफ ऑफ पीपुल। यहाँ का लोगों का क्या ना लाइफ क्या है। द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम हैज ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द पीपुल। यानी यहाँ का जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन वो क्या ना लोगों का लाइफ को क्या ना ट्रांसफॉर्म यानी डेवलप कर दिया। लाइफ ऑफ द पीपल बिफोर इट्स डिस्कवरी मोस्ट ऑफ द पीपल वर पोर। जब क्या है यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्शन नहीं हुआ था ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है यहाँ पे गरीबी सीमा रेखा से नीचे जीवन स्पेंड कर रहा था। द नोमैड्स आर कॉल्ड बेदुइन्स। यहाँ पर क्या है जो पहले जो नोमैड्स आदि जो उपजाति लोग था उसका नाम क्या है ना बेदुइन। वो उपजाति का नाम क्या है बेदुइन। इन सऊदी अरब मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फ्रेश पेस्चर फॉर देयर कैटल। तो उन लोग जो इन लोगों का लाइफ क्या है ना सबसे पहले जब क्या ना सऊदी अरब कंट्री बना था वहाँ का जो आदि मानव लोग था जिन लोगों को क्या बेदुइन ग्रुप किया जाता है उन लोग क्या ना पहले क्या ना एक जगह से दूसरी जगह ना घूमने फिरने चल रहा था क्योंकि सर्च ऑफ कैटल रियरिंग, सर्च ऑफ क्या है ना फ्रेश पेस्चर। पेस्चर मतलब क्या है गाय भैंस जो पालने वाले जो जमीन होता है ना घुमाने वाले हम लोग जो गाय भैंस भेड़ को जो घुमाने ले जाते हैं जो जमीन में है ना उस जमीन को क्या ना पेस्चर लैंड बोलते हैं। मतलब द लैंड आर यूज फॉर ग्रेजिंग पर्पस। गाय भैंस को पालते हैं उसको क्या ना पेस्चर लैंड। तो नोमैडिक जो बेदुइन लोग था पीपुल था उन लोग क्या ना ये सब क्या ना अपना जो कैटल यानी गाय भैंस इसको क्या ना एक जगह से दूसरी जगह घूमने रहे क्योंकि जब उन लोग एक जगह में रह के बहुत दिन वहाँ का जो जमीन के जो घास वगैरह है ना वो खत्म हो जाता तो क्या ना फूड क्राइसिस दिखाई देता। तब क्या ना उन लोग दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तब क्या ना उन लोग उस जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने लगता है। सर्च ऑफ पेस्चर। ओके, दे लिव इन टेंट्स मेड एंड कैमल स्किन। ठीक है ना उन लोग क्या ना टेंट्स मेड और कैमल स्किन में क्या ना रहने वाले थे। दे लिव इन टेंट्स मेड दे सेल एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट एंड मार्केट प्लेस। उन लोग क्या ना नोमैडिक जो पीपल उन लोग क्या ना एनिमल्स और उसका जो प्रोडक्ट है ना कहाँ पर सेल करते थे मार्केट में सेल करते थे। ओके, डेयरी फार्मिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल। यहाँ का जो इन रूरल एरिया गांव के रहने वाले जो लोग हैं ना इन लोग का मेन ऑक्यूपेशन क्या था डेयरी फार्मिंग यानी दूध बेचना है ना घी पनीर ये सब बनाना इन लोगों का क्या ना मेन ऑक्यूपेशन था इन द कहाँ का ना रूरल एरिया। अच्छा, बेदुइन्स मूव इन ग्रुप कॉल्ड कैरावान्स। बेदुइन्स क्या ना एक ग्रुप बना के जब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं ना कैरावान्स। पीपल इन द विलेज स्टिल लीड ए ट्रेडिशनल लाइफ। गांव में रहने वाले जो लोग है ना ट्रेडिशनल लाइफ ऐतिह्यवाही जीवन चलाने वाले थे। मोस्ट विलेजर्स लिव बाय टेंडिंग फ्लॉक्स एंड शीप गोट्स एंड कैमल। मतलब ज्यादा से ज्यादा हर घर में क्या होता है ये सब जंतु जानवर तो पालने वाले जंतु जानवर रहेगा ही रहेगा। ओके, द पीपल ऑफ सऊदी अरब मोस्टली वेयर द ट्रेडिशनल अरब क्लोथ। जो अरब में उस कंट्री में जो बनने वाले जो कपड़ा उसी को पहनने लगते थे, बाहर से कुछ कपड़ा नहीं खरीदते थे बाहर कंट्री से। मैन वेयर लॉन्ग कॉटन ग्रो कॉल्ड ए तौबा एंड हेड कवरिंग कॉल्ड गुट्रा। तो मतलब इंसान जो मैन यानी आदमी लोग वेयर लॉन्ग कॉटन गोल कॉल्ड ए तौबा। जो लंबा जो कपड़ा पहनते थे मतलब कमर से क्या ना सबसे नीचे तक जो लंबा कपड़ा पहनते उसको क्या बोलते हैं ना तौबा। एंड हेड कवरिंग कॉल्ड गुट्रा। हेड में जो दिमाग मतलब सर में जो कवर देते हैं उसको क्या बोलते हैं गुट्रा। टू प्रोटेक्ट देयर हेड फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। इतना गर्मी होता है तो लोग पगड़ी टाइप का एक चीज यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं गुट्रा। इसलिए यूज करते हैं ना सूर्य का धूप से सुरक्षा पाने के लिए रक्षा पाने के लिए है ना। वुमेन वेयर लॉन्ग रोब्स कॉल्ड आबा। वुमेन लोग को जो कपड़ा पहनते हैं उसका नाम क्या है ना आबा। एंड कवर देयर फेस विद ए भील। उन लोग चेहरा को जो क्या ना कवर देते हैं जैसे करके अभी भी क्या ना हम लोग जैसे मास्क यूज करते हैं उन लोग क्या ना ऐसे चेहरा को मतलब जो गोरफा टाइप का है ना उसको ये ड्राइंग में है आप लोग बुक में देख सकते हो। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं ना भील।
द बेदुइन्स लीड ए वेरी हार्ड लाइफ, जो नोमैडिक जो बेदुइन्स लोग था उन लोग क्या ना बहुत कठिन जीवन चला रहे थे। ड्यूरिंग द समर सीजन द बेदुइन्स कैंप नियर एन ओएसिस, गर्मी के टाइम क्या है ना उन लोग ओएसिस है ना, ओएसिस के आसपास, ओएसिस के अंदर क्या है ना रहने लगता था, क्योंकि थोड़ा सा गीलापन में क्या होता है, थोड़ा सा ठंडी लगता है। ओके, ड्यूरिंग द विंटर सीजन दे फ्लो द रूट थ्रू द डिजर्ट, विंटर सीजन में क्या हम लोग डिजर्ट में घूमते, एक जगह से दूसरी जगह घूमते घूमते अपना लाइफ स्पेंड करता था। देयर इज वाटर, जहाँ पे क्या ना पानी मिलता था वहीं पर हम लोग कुछ दिन के लिए रुक जाते थे। सम बेदुइन्स हैव सेटल्ड इन टाउन, कुछ बेदुइन्स लोग क्या ना धीरे धीरे टाउन में रहने लगा और टाउन को ग्रो होने लगा। तो क्या ना ये हमारा क्या है ना टोटल क्या ना जो द लैंड ऑफ सन सोल्जर इसके कहानी है। इसमें से हम लोग को क्या क्या है, कहाँ पर लोकेशन है, यानी लैंड ऑफ सोल्जर्स के चारों तरफ क्या है, यहाँ पे मैं कंट्री का नाम लिख दिया है, चारों तरफ क्या क्या है, उसके बाद इसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वेजिटेशन क्या है, एनिमल क्या क्या दिखाई देते, क्या क्या खेती किसान होता है, इकोनॉमिक रिसोर्स यानी डेवलप किसके ऊपर डिपेंड है, जैसे पेट्रोलियम, इंपोर्टेंट सिटी शहर क्या क्या इंपोर्टेंट है, मक्का मदीना क्या है, लैंग्वेज यहाँ का भाषा क्या है, ये सब। ओके, थैंक यू गाइस। तो नेक्स्ट ऑनलाइन मीट क्लास में क्या है ना इसको हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो भी देख लीजिए और बुक में घर में क्या ना अपना बुक को भी स्टडी कीजिए, तब क्या ना और अच्छे से हम लोग को बनेगा। ओके, थैंक यू।